कल्पना कीजिए, एक ऐसा राक्षस जिसे जितनी बार काटो, जितना खून बहाओ, उतनी ही बार वह और शक्तिशाली होता जाए। धरती पर उसका रक्त गिरते ही नया राक्षस जन्म ले ले। देवता कांप उठें, ऋषि मुनि मौन हो जाएं और स्वयं देवी देवताओं को भी समझ ना आए कि इस दानव को कैसे मारा जाए। आज हम जानेंगे रक्त बीज कौन था, उसकी शक्ति का रहस्य क्या था और कैसे मां काली ने उसका अंत किया। पुराणों के अनुसार रक्त बीज असुर वंश का अत्यंत भयावह योद्धा था। कहा जाता है कि रक्त बीज ने बचपन से ही तप, तंत्र और युद्ध तीनों का अभ्यास किया। उसने वर्षों तक घोर तपस्या की, न दिन देखा न रात। उसकी तपस्या से सृष्टि का संतुलन डगमगा उठा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रक्त बीज ने वर मांगा, हे पितामह, यदि युद्ध में मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरे तो उसी क्षण मेरे समान एक और रक्त बीज जन्म ले। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। यहीं से सृष्टि की सबसे बड़ी भूल हुई। अब रक्त बीज सिर्फ एक असुर नहीं रहा, वह चलती फिरती सेना बन गया। देवताओं से युद्ध में जब भी कोई उसे घायल करता, उसका रक्त गिरता और एक नया रक्त बीज पैदा। कुछ ही समय में एक नहीं, 10 नहीं, हजारों रक्त बीज। देवता हारने लगे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवताओं ने प्रयास किया, पर जितना वार करते उतने ही असुर बढ़ते जाते। युद्ध भूमि रक्त से भर गई। देवताओं को समझ आ गया, यह युद्ध अब साधारण नहीं रहा। असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता पहुंचे आदि शक्ति के पास। मां दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने युद्ध किया। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और अंत में रक्त बीज से सामना हुआ। मां दुर्गा ने जब रक्त बीज पर प्रहार किया, धरती पर रक्त गिरा और हजारों रक्त बीज प्रकट। यहां तक कि देवी भी कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो उठी। मां दुर्गा के ललाट से प्रकट हुई मां काली। काले शरीर, लाल जिह्वा, रक्त की भूख। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह महाकाल की शक्ति थी। मां काली ने एक अद्भुत उपाय अपनाया। जैसे ही रक्त बीज को चोट लगी, मां काली ने उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले अपनी जिह्वा से पी लिया। अब कोई नया रक्त बीज पैदा नहीं हो सकता था। अंततः एक अंतिम वार और रक्त बीज का अंतान। रक्त बीज के रक्त का प्रभाव मां काली को अत्यंत उग्र बना गया। वह तांडव करने लगी। धरती कांप उठी। तब स्वयं भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही मां काली का चरण भगवान शिव पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हुआ। यहीं से काली और शिव की लीला पूर्ण हुई। रक्त बीज केवल असुर नहीं था, वह प्रतीक था अहंकार का, नकारात्मक विचारों का, लालच और वासना का। जितना उसे दबाओ वह उतना बढ़ता है। और मां काली सिखाती हैं, नकारात्मकता को काटो नहीं, उसे जड़ से समाप्त करो। रक्त बीज की कथा हमें सिखाती है, हर समस्या का समाधान बल से नहीं होता। कभी कभी चेतना की शक्ति चाहिए और कभी कभी काली की कृपा। अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां काली।